क्या आपने कभी किसी को इतना ऊंचा उठते देखा है कि उसका पतन और भी अधिक नाटकीय हो जाता है? यिर्मयाह 51 बाबेल के विरुद्ध परमेश्वर का अंतिम वचन है। एक ऐसा राष्ट्र जो सामर्थ्य में उठा, घमंड में डूबा और अब परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहा है। कहानी का सारांश, यिर्मयाह 51 बाबेल के पतन की भविष्यवाणी को आगे बढ़ाता है। बाबेल केवल एक राजनीतिक साम्राज्य नहीं था, यह मानव घमंड, क्रूरता, मूर्ति पूजा और विद्रोह का प्रतीक था। परमेश्वर घोषणा करता है, मैं बाबेल के विरुद्ध विनाशक वायु उठाऊंगा। देश उसकी दीवारों को तोड़ेंगे, उसके वीर गिरेंगे, उसके नगर उजाड़ होंगे, उसके देवता धराशायी होंगे। जो नगर अजेय दिखाई देता था वह एक सुनसान जंगल जैसा हो जाएगा। बाबेल ने दूसरों को रौंदा था, अब बाबेल स्वयं रौंदा जाएगा। लेकिन इस कठोर भविष्यवाणी के बीच परमेश्वर अपने लोगों को आशा का संदेश देता है। इस्राएल और यहूदा त्यागे नहीं गए हैं। जो परमेश्वर बाबेल का न्याय करता है वही परमेश्वर अपनी प्रजा को पुनर्स्थापित भी करता है। फिर यिर्मयाह एक प्रतीकात्मक कार्य करता है। वह सभी भविष्यवाणियों को एक पुस्तक में लिखता है, उसे सरायाह को देता है और कहता है, इसे जोर से पढ़ना। फिर इसमें एक पत्थर बांधकर इसे फरात नदी में फेंकना और कहना, इसी प्रकार बाबेल डूब जाएगा और फिर कभी न उठेगा। यह एक गहरा दृश्य है। दुनिया पर शासन करने वाला साम्राज्य अब एक पत्थर की तरह डूब जाएगा। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर घमंड को थोड़ी देर सहन करता है पर अपने समय पर गिरा देता है। बाबेल ऊंचा उठा क्योंकि परमेश्वर ने उसे अनुमति दी और उसी क्षण गिर गया जब परमेश्वर ने कहा, बस। कहाँ मुझे याद रखना चाहिए कि परिणाम मनुष्यों के नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। दूसरा, परमेश्वर की प्रजा कभी भुलाई नहीं जाती, चाहे दुख का समय कितना ही लंबा हो। इज़राइल बाबेल की दास्ता में था, पर परमेश्वर ने कहा, तुम त्यागे नहीं गए। दुख त्याग नहीं है, तैयारी है। क्या मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, भले मौसम कठिन हो। तीसरा, परमेश्वर का न्यायपूर्ण, अंतिम और धर्मी होता है। बाबेल पत्थर की तरह डूब गया, पूरी तरह और स्थायी रूप से। जब परमेश्वर बुराई का न्याय करता है वह कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। क्या मैं परमेश्वर को अपने समय और अपने तरीके से न्याय करने दूंगा? हे प्रभु, मुझे याद दिला कि सारी शक्ति केवल तेरी ही है। जब घमंड मुझे घेर ले तो मुझे विनम्र और तेरे सत्य में स्थिर रख। जब मैं स्वयं को भुला हुआ महसूस करूं तो मुझे आश्वासन दे कि तेरी दृष्टि अब भी मुझ पर है। आमीन।